हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है करंट फ्लो मैकेनिज्म इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस की। ठीक है, एज वी नो अ पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। कब कहा जाएगा? when its P region is connected to positive terminal of the battery and N region is connected to the negative terminal of the battery। यानी कि P region कनेक्ट होगा पॉजिटिव से और N कनेक्टेड होगा नेगेटिव से बैटरी के। ठीक है, अगर कनेक्शन इस तरह से है हमारे पास, देन आई विल से दैट डायोड है हमारे पास वो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं। जैसे देख लीजिए, नीचे वाला फिगर है ये, इसमें ये पी रीजन है, ये कनेक्टेड है किससे? बैटरी के पॉजिटिव से, और ये एन रीजन है कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव से। तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, यहाँ पर ये होल्स हैं पी रीजन के अंदर और ये है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका मेटलर्जिकल जंक्शन है। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज़ योर पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ दिस काइंड ऑफ बाइसिंग विल रिड्यूस द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम P to N रीजन एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N to P रीजन। देखिए, तो इसका अफेक्ट क्या हुआ इस बाइसिंग का? इसका इफेक्ट ये होगा, जो पोटेंशियल बैरियर बना हुआ था जब हमने बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की थी, उस टाइम पे जो हमारे पास बैरियर बना हुआ था, उस बैरियर की विड्थ को ये रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, विड्थ को कम कर देगा। ठीक है, अब बैरियर कौन सा बैरियर था? ये बैरियर वो था जो कि डिफ्यूज़न को रोके हुए था। रिस्ट्रेनिंग यानी कि रोकना, डिफ्यूज़न को रोके हुए था। डिफ्यूज़न किसका? डिफ्यूज़न होल्स का, कहाँ से? P से N की तरफ। डिफ्यूज़न इलेक्ट्रॉन्स का, कहाँ से? N से P की तरफ। फिर से बता दूं मैं, डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसके अंडर जो चार्ज कैरियर्स है फ्लो करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। जहाँ मेजोरिटी में होते हैं वहाँ से मूव करेंगे और जहाँ माइनॉरिटी में होते हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। यानी कि होल्स P में मेजोरिटी में है तो P से मूव करेंगे N की तरफ, जहाँ पर ये माइनॉरिटी के अंदर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आपको ये। इस बाइसिंग के अंदर हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की विड्थ को रिड्यूस करेगा। वो पोटेंशियल बैरियर जो कि होल्स के डिफ्यूजन को P से N की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को N से P की तरफ रोके हुए है। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। नाउ दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर नो एक्सटर्नल बायस, जब हमने बाहर से बैटरी अप्लाई नहीं की है। और ये हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम है जब हमने बाहर से फॉरवर्ड बायस अप्लाई की है विद वोल्टेज VF, फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर हमारे पास EV मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल, एंड ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब फर्मी लेवल क्या होता है हमारे पास? फर्मी लेवल वो लेवल है हमारे पास जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना ना तो 0 होती है और ना 1 होती है। क्या होती है? हाफ होती है। ठीक है, यानी कि वो लेवल जो कि हाफ फिल्ड है, जो कि हाफ फिल्ड है। ओके, तो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द कंडक्शन बैंड फॉर P रीजन, दिस इज कंडक्शन बैंड फॉर N रीजन। अब ऑब्वियसली बात है, N रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, N से P की तरफ जाने के लिए इतनी हाइट का पोटेंशियल बैरियर ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है। E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, V हमारे पास है बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि ये एक बैरियर है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को यहाँ से यहाँ नहीं होने दे रहा। ठीक है, लेकिन जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई कर दी है तो हमने क्या देखा कि जो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है वो रिड्यूस हो गई है। उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है VF को। नाउ दिस विड्थ वाज दिस वन हियर एंड दिस इज नाउ डिक्रीज्ड टू वेरी स्मॉल अमाउंट।
ठीक है, वही फर्मी लेवल है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो व्हाट वी सी डेट फॉरवर्ड बायस करने पर हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। ऑन अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज। ठीक है, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो गई है एंड एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वी एफ, मतलब अगर हम वी एफ को इंक्रीज करते रहे तो एक टाइम ऐसा रहेगा व्हेन दिस वी एफ बिकम इक्वल टू वी बी आई, जब आपस में इक्वल हो जाएंगे देन कैंसल आउट, दिस बिकम्स जीरो, यानी कि कोई भी हमारे पास बैरियर नहीं रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वी एफ दिस बैरियर बिकम्स जीरो। और जो होल्स है जो कि मेजोरिटी कैरियर पी रीजन के अंदर है, होल्स मूव करेंगे पी से एन की तरफ एंड वाइस वर्सा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एन से पी की तरफ। ठीक है, यानी कि फिर से जो डिफ्यूजन यहाँ पर बंद हो गया था, जो डिफ्यूजन यहाँ पर रुक गया था, वो डिफ्यूजन यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो जाएगा एंड हेंस लार्ज करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। ठीक है, थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास डायोड का डायग्राम है। जब हमने कोई बायसिंग अप्लाई नहीं की है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है और ये इसका पोटेंशियल बैरियर है ई वी बी आई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बिल्ट इन पोटेंशियल। और ये केस हमारे पास जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई कर दी है। यू कैन सी डेट यहाँ पर विड्थ इतनी थी और जो ये विड्थ है रिड्यूस हो गई है इसके अंदर। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ पर होल्स थे पी रीजन के अंदर, अब वो स्टार्ट कर गए मूव करना पी से एन की तरफ, और जो एन में इलेक्ट्रॉन थे वो एन से पी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सो इट इज क्लियर फ्रॉम अबाउट फिगर डैट एट वी एफ इज इक्वल टू वी बी आई, जब हमारे पास जो वैल्यू है वी एफ की अगर वी बी आई की इक्वल हो जाएगी हमारे पास, इन डैट केस पोटेंशियल बैरियर वैनिशेस, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस वैल्यू को वोल्टेज की हम बोलते हैं नी वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज। जहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बिल्कुल जीरो हो जाता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं रिवर्स बायसिंग की तरफ। अगर बात करते हैं रिवर्स बायस की, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ए पी एन जंक्शन डायोड इज सेट टू बी रिवर्स बायस इफ P region is connected to negative terminal of battery and N region is connected to positive terminal of battery। इसका उल्टा हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है जब हमने कोई बायसिंग अप्लाई नहीं की है, और ये फिगर हमारे पास क्या है जब मैंने P रीजन को तो कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और N को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव से, और ये लगा दिया है VR यानी कि रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो व्हाट वी सी डेट यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल बैरियर था VBI और यहाँ पर इंक्रीज हो गया VBI प्लस VR। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें डिफरेंस ये हो गया है रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, विच वैनिशेस द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है अगर पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बढ़ेगी हमारे पास तो क्या हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ और होल्स को यहाँ से यहाँ मूव करने नहीं देगा। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो है रोक देगा। एग्जाम्पल ये रखे इन्होंने, होल्स फ्रॉम दी पी टू एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी रीजन, ये फ्लो अब नहीं होगा। ठीक है, सो डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बिकम जीरो। अगर फ्लो नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके कारण जो डिफ्यूजन करंट बनता है डेट बिकम्स जीरो। ठीक है, लेकिन एक बात हम देख सकते हैं कि चलो डिफ्यूजन करंट जीरो हो गया हमारे पास, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो थे ही, साथ में माइनॉरिटी कैरियर्स भी है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ये हमारे पास पी रीजन है, इस पी रीजन में क्या है, मेजॉरिटी में कौन है, होल्स है, बट इलेक्ट्रॉन्स भी है बट वो माइनॉरिटी में है। ऐसे ही एन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और होल्स क्या माइनॉरिटी के अंदर है हमारे पास। ठीक है, सो वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, फॉर एग्जांपल बात करते हैं एन रीजन के अंदर जो होल्स है वो माइनॉरिटी के अंदर है। अब वो होल्स क्या होंगे, दे आर एक्सेलरेटेड, मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और दे विल मूव टुवार्ड्स पी रीजन, यानी कि एन रीजन के जो होल्स है वो एन से पी की तरफ मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर ड्रिफ्ट फोर्स लग रहा है। और बता चुका हूँ ड्रिफ्ट फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर था। अब देख लीजिए, फिर से बताता हूँ उसको मैं। अब हमने क्या देखा, बाइसिंग अप्लाई करने पर इसका जो बैरियर है वो इंक्रीज हो गया, तो इस बैरियर के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो एक ड्रिफ्ट फोर्स को प्रोड्यूस करेगा, और वो ड्रिफ्ट फोर्स क्या करेगा, वो इस रीजन के माइनॉरिटी कैरियर्स यानी कि होल्स को यहाँ से यहाँ मूव करवाएगा। ये एरो दिखा रखा है इसके अंदर। और ऐसे ही यही ड्रिफ्ट फोर्स इस रीजन के पी रीजन के माइनॉरिटी कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ मूव करवाएगा। ठीक है, यानी कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर वेरी स्मॉल, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, सो द वैल्यू ऑफ करंट इन रिवर्स बायस इज वेरी स्मॉल। तो हम क्या कहेंगे, रिवर्स बायस के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो बहुत कम है। कितनी होती है? नियरली अबाउट 10⁻⁻6 एम्पियर यानी कि माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और समटाइम्स इट बिकम्स इवन वेरी स्मॉल, इट बिकम्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर 10⁻⁻9 एम्पियर। ठीक है, तो इसलिए हम नाम देते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीकेज करंट। लीकेज करंट सिंबल इसका है IR। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ IR कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय राइजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, दिस कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हो जाएंगे और वो मूव करेंगे। ऐसे यहाँ बॉन्ड ब्रेक्स होंगे हमारे पास, यहाँ होल्स फ्री होंगे तो होल्स यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो माइनॉरिटी करंट को इंक्रीज करने का केवल एक ही वे है, दैट इज राइजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड बाइसिंग का एंड रिवर्स बाइसिंग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी PDF मैं साथ में भेज रहा हूँ, वहाँ से रीड कर लेना और यहाँ से आप समझ लेना। थैंक यू।